क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप आंखें बंद करके जिसे ध्यान समझ रहे हैं, क्या वो वाकई ध्यान है या महज आपके बेचैन मन का एक सुंदर भ्रम है? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां समय पूरी तरह रुक जाता है, जहां आप जानेंगे कि मृत्यु आने से पूरे 9 महीने पहले ही हमारा शरीर कैसे रहस्यमयी संकेत देने लगता है। सोचिए, एक मां की गोद में खेलता हुआ शिशु, वो भूतकाल की पुरानी यादों में नहीं खोता और भविष्य के अंधेरे से नहीं डरता। वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है, और यही वर्तमान ध्यान के सबसे ऊंचे शिखर की पहली कुंजी है। पर क्या सत्य के इस मार्ग पर चलना इतना आसान है? एक शिष्य ने जब अपने गुरु से यह सवाल किया, तो जो रहस्य खुले वे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दूध का गिरना, बिल्ली का रास्ता काटना और आपसे बात करते हुए सामने वाले की आंखों की चंचल पुतलियां कैसे किसी के भीतर छिपे काले सच को उजागर कर सकती हैं। क्या हम सब महज कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है? आइए, इस शोर शराबे वाले संसार से परे आत्मा के उस गुप्त और शांत कक्ष में प्रवेश करें, जहां सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज का सत्संग ध्यान, वर्तमान उपस्थिति और ज्ञान की गहराई में होना, अंग्रेजी में मेडिटेशन, बीइंग इन कोर ऑफ द प्रेजेंस एंड विजडम। अगर सारांश में कहा जाए तो ध्यान एक महान अवस्था है। ध्यान ही आपको स्वयं से, यानी आपकी आत्मा से आपका परिचय करवाता है। आत्मा का परिचय ही आत्म साक्षात्कार है, और यही धीरे धीरे ध्यान से समाधि में जाकर होता है। ध्यान को पूर्ण रूप से समझना और वास्तव में उसमें डूबना जीवन की एक महान उपलब्धि है। ध्यान की गहराई में जाकर ही व्यक्ति ध्यान की गहनतम उपलब्धियों का अनुभव करता है। तभी अपने निजी जीवन के सकारात्मक परिवर्तनों को सहजता से अवलोकन कर लेता है, और अवलोकन करने के बाद स्वयं ही वशीभूत हो जाता है। स्वयं ही अचंभित हो जाता है कि उसके भीतर इतनी महान दैविक शक्तियों का पदारोपण कैसे हो गया है। यही ध्यान की महानतम अवस्था है। इस अवस्था में वह ब्रह्मांड के नियमों से संचालित नहीं होता, वह पूर्ण भय मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे स्पष्टता से अनुभव हो जाता है कि मृत्यु के समय उसकी आत्मा की यात्रा कैसे होगी। उसको मृत्यु से पहले ही आभास हो जाता है। वह अपने आंतरिक ज्ञान से दूसरों की गहनतम सोच को भी अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। यानी दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसको भी इसका पूर्ण आभास हो जाता है। यही ध्यान की महानतम अवस्था है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान को कैसे समझा जाता है। ये बड़ा ही ना जाना हुआ और ना सुलझा हुआ और ना समझा हुआ ही प्रश्न है। अक्सर व्यक्ति आंख बंद करके बैठने को ही ध्यान कहते हैं। आंख बंद करके बैठकर व्यक्ति स्वयं को और समाज को भ्रमित कर सकता है, पर स्वयं को भ्रमित नहीं कर सकता। ध्यान को जानने
और समझने के बाद ही व्यक्ति ध्यान में उतर सकता है। व्यक्ति ध्यान को समझता ही नहीं है। जब तक ध्यान को पूर्ण रूप से न समझा जाए, तब तक ध्यान में उतरा ही नहीं जा सकता। जब वो ध्यान में वास्तविक रूप से उतरता है, तभी ध्यान की महत्ता को समझता है, ध्यान की वास्तविकता का अनुभव करता है। ध्यान भीतरी स्वयं के साथ बैठने की अवस्था है। बाहर से स्वयं के साथ तो व्यक्ति हमेशा ही रहता है, पर भीतरी स्वयं के साथ उसका कोई परिचय नहीं है। यही कारण है उसके जीवन में हर रूप में संघर्ष होता है, अस्थिरता बनी रहती है, युद्ध की संभावना रहती है और झगड़ों का प्रकोप तो सदैव ही बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति सदैव स्वयं से बाहर ही रहता है। केवल बाह्य संसार को ही वो अपना जीवन समझता है। वास्तविक जीवन तो व्यक्ति के भीतर है। जीवन के भीतरी सोच से वह पूर्ण रूप से अनभिज्ञ ही रहता है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ बैठने का प्रयत्न करता है, तो वो समझता है कि अपने विचारों के साथ बैठना, अपने मन के साथ रहना, अपनी वृत्तियों के साथ रहना, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना, वह इसी को ही ध्यान समझता है। वह मन की अवस्थाओं को ही ध्यान समझता है। ये सब मन के साथ रहने की ही प्रक्रियाएं होती हैं। ध्यान से इसका कोई भी संबंध नहीं। ध्यान इन सब प्रक्रियाओं से अलग ही है। ध्यान इन सब से परे है। ये सब अवस्थाएं मन की ही प्रक्रियाएं हैं। यही संसार का रूप है। वास्तव में ध्यान अपने मैं के साथ रहना है, यानी अपने भीतरी स्वयं के साथ रहना है। विचारों के साथ रहना, वृत्तियों के साथ रहना ध्यान नहीं है। ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा के साथ होना है। व्यक्ति में जो मैं है, वो उसकी आत्मा ही है। उसके साथ रहना ही ध्यान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर और गहराई से समझा जाए, तो ये समझना आवश्यक है कि मनुष्य भौतिक शरीर है। इसमें मन है, जिसके अनुसार वह सब सांसारिक कार्य करता है। मन के साथ ही मनुष्य के भीतर आत्मा है, वही मैं है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। यही मैं है। इसके न होने से मैं नहीं रहता, यानी मनुष्य संसार छोड़ देता है। वास्तव में आत्मा ही व्यक्ति के भीतर मैं का रूप है। यही मानव की वास्तविक पहचान है और जीवन में आत्मा का विकास ही मानवता है। अगर आत्मा का विकास नहीं होगा, तो दैविक गुणों का कोई विकास नहीं होगा, मानवता का विकास नहीं होगा। इस मैं के साथ होना, यानी आत्मा के साथ होना, आत्मा के साथ बैठना, आत्मा में डूबना, यही ध्यान है। ध्यान प्रभु तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। मन और विचारों से के साथ बैठना कोई ध्यान नहीं है। आगे समझो, इसके साथ यानी आत्मा यानी स्वयं के साथ बैठना बड़ा कठिन होता है। इसके साथ मात्र ही होना बड़ा कठिन है। हमारे सारे उपनिषद ग्रंथ इस आत्मा की ही चर्चा करते हैं।
साधारण व्यक्ति सरलता से इसके सानिध्य में नहीं बैठ सकता, क्योंकि यही स्वयं यानी आत्मा के साथ होना है। आत्मा शरीर में बहुत गहरी और गुप्त अवस्था में रहती है। आत्मा शरीर की प्रत्येक कोशिका में है। ये शून्य में ही निवास करती है। ये पूर्ण रूप से गोपनीय ही रहती है। सबसे पहले आत्मा को पहचानना और फिर इसके साथ होना, बाद में इसके साथ बैठना और इसमें लीन हो जाना ही वास्तविक ध्यान है। ध्यान की अवस्था आत्मा में लीन होने की ही अवस्था है। आत्मा यानी मैं पूर्ण रूप से मन और मन के विचारों से ही घिरी रहती है। दूसरे शब्दों में आत्मा संसार और इच्छाओं तथा वासनाओं से ही घिरी रहती है। इच्छाओं और वासनाओं से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर अपनी आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न करता है, तभी उसका मन, उसके विचार उसके सामने अपनी भीतर वृत्तियों, वासनाओं तथा इच्छाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। मानव की वासनाएं, इच्छाएं आत्मा के चारों ओर किला बना लेते हैं, ताकि व्यक्ति आत्मा तक ना पहुंच सके और अपनी इच्छाओं और वासनाओं में ही डूबा रहे। मानव की इच्छाएं और वासनाएं आत्मा को पूर्ण लुप्त कर लेती हैं। ध्यान में भी व्यक्ति सरलता से आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। मानव अपने विचारों के साथ रहकर ही वापिस आ जाता है। मानव के विचार, उसके मन, उसकी वासनाएं उसको आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देती। जब ये अवस्था होती है, तब मानव मन के साथ होने को ही ध्यान समझ लेता है। अक्सर मन के साथ होने को ही साधारण व्यक्ति ध्यान समझता है, पर ध्यान बड़ी गहनतम अवस्था है। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, सबको कहने लगता है जैसे वो ध्यान में उतर गया हो, किंतु इससे ना तो उसका जीवन बदलता है, ना ही उसकी वृत्तियां बदलती हैं और उसकी वासनाएं भी किसी भी रूप में शून्य नहीं होती, क्योंकि वो मन के साथ रहता है। मन के साथ रहने से कुछ नहीं बदलता। मानव वैसा ही रहता है जैसे इस प्रकार के ध्यान से पहले था, क्योंकि वो ध्यान में तो था ही नहीं, वो केवल अपने मन के साथ था। ध्यान में तो वो गया ही नहीं था। अगर व्यक्ति जीवन में ध्यान में चला जाए, तो थोड़े ही समय में उसके जीवन में बहुत बदलाव हो जाता है। ध्यान जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। ध्यान व्यक्ति को पूर्ण बदल देता है, अगर वो स्वयं के साथ या आत्मा के साथ रहे। ध्यान जो है, चोर और डाकुओं को भी साधु और संत बड़ी सरलता से बना देता है। अगर संक्षेप में कहा जाए, तो ध्यान ऐसी अवस्था है जब समय ही उस व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाता है। ध्यान मतलब कालातीत अवस्था में रहना। ध्यान मकसद समय यानी काल से अकाल यानी परमात्मा के साथ एक हो जाना, तभी बदलाव होता है। ध्यान ही व्यक्ति को नए जीवन में प्रवेश देता है। ध्यान समय से परे की अवस्था है। ध्यान ही काल से अकाल में जाने की प्रक्रिया है।
और अकाल ही प्रभु का घर है। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति आंख बंद करके ऐसे रहता है जैसे उसको समय का आभास ही नहीं है। आंख बंद करके व्यक्ति सोता नहीं है, ध्यान में जागरूक रहता है, पर उसे समय का आभास नहीं होता। केवल उसकी आंखें बंद होती हैं, भीतर से वो जागा होता है। उसमें विचार शून्य होते हैं और शरीर पूर्ण रूप से स्थित होता है। इस अवस्था में जब व्यक्ति आंख खोलता है, तब उसे पता लगता है कि आधा घंटा गुजरा या 1 घंटा, और हो सकता है इससे भी ज्यादा समय गुजरा हो। उसे समय का आभास ही नहीं रहता। वो सुप्तावस्था में नहीं रहता, पूर्ण जागरूक रहता है। और यही वास्तविक ध्यान है। ये विचार शून्य की अवस्था में ही होता है। आगे समझो, ये सब कालातीत अवस्था में होता है। समय से पार जाना ही अकाल में जाना है। अकाल ही प्रभु है, तभी प्रभु को अकाल पुरख कहा जाता है। यानी ध्यान प्रभु के साथ, स्वयं के साथ और आत्मा के साथ बैठने की अवस्था है। इसे ऐसे समझो जैसे शिशु माँ के साथ है, जागता हुआ माँ की गोद में खेलता है। ध्यान की अवस्था सरलता से नहीं आती। ये ऐसे है, अगर माँ को शिशु के प्रति प्रेम हो, ऐसे ही प्रेम हो जब प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे तभी प्रेम करते हैं अगर आप फिर प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से प्रेम करने के लिए साधना करनी पड़ती है। आपको अपने भीतर पार्वती की शक्ति को जगाना पड़ता है, और काफी समय बाद ही आपको इस अतुलनीय प्रेम का आभास होता है। तभी स्वयं के भीतर आपको इस अविश्वसनीय प्रेम का ऐसा आभास होता है जैसे चारों ओर सुगंध ही फैल गई। अब प्रश्न ये उठता है, कैसे इस अवस्था तक पहुंचा जाए? ध्यान में प्रवेश करने की बहुत सारी विधियां विकसित की जा चुकी हैं। ये सभी विधियां किसी न किसी रूप में श्वासों पर ही आधारित हैं। ऐसा समझो कि अगर आपका प्रेम शिशु और माँ का प्रेम है, जैसे माँ शिशु के प्रेम में पूर्ण विलय हो जाती है, इसी प्रकार अगर आप प्रभु प्रेम में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएं, तो वही ध्यान की वास्तविक अवस्था है। इस अवस्था में ही मन का आवरण चेतना से हट जाता है। इस मन के आवरण के हटने से ही चेतना का प्रकाश हो जाता है। जैसे ही मन का आवरण हटता है या कमजोर हो जाता है, तभी चेतना का प्रकाश फैलने लगता है। ये चारों ओर फैल जाता है। चेतना का प्रकाश ही ध्यान की अवस्था है। दूसरे रूप में ये समझो, मन का शून्य होना ही ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। मन का आवरण श्वासों की गति कम होने पर धीरे धीरे हट जाता है। जैसे ही मन का आवरण श्वासों के अंदर और बाहर जाने पर ध्यान देने मात्र से ही हट जाता है। ध्यान में श्वासों की गति कम हो जाती है। दूसरे रूप में श्वासों पर ध्यान देने से ध्यान श्वासों की गति क्षीण होने लगती है, और मन तो ऊर्जा जो है श्वासों से लेता है। इस अवस्था में मन को कम ऊर्जा मिलती है। जब मन को कम ऊर्जा मिलती है, तब वो धीरे धीरे विलीन होने लगता है, और इस तरह चेतना का विकास प्रारंभ होता है।
और चेतना का विकास ही ध्यान की पहली प्रक्रिया है। श्वासों की गति क्रिया योग की विधि से भी नियंत्रण की जाती है। क्रिया योग से भी व्यक्ति ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। मंत्र जाप से भी ये सब संभव है। अगर व्यक्ति मंत्र में पूर्ण रूप से विलीन हो जाए, उसके भीतर अजपा जाप चलने लगे, तब वह पूर्ण रूप से मंत्र के साथ एक हो जाएगा। पहले मंत्र मुख से लिया जाता है, यानी जीवा से लिया जाता है, उसके बाद मन से लिया जाता है और फिर भीतर चेतना की स्थिति में मंत्र का अनुभव हो जाता है। इसी को अजपा जाप कहा जाता है। और ये अजपा जाप जब स्वयं ही चलने लगे तो ये साधक को ध्यान की अवस्था में ले आता है और तब मन पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। आगे हम समझेंगे कि वर्तमान की में होने से व्यक्ति ध्यान में कैसे पहुंच जाता है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान में रहे तो ये समझो वो ध्यान की अवस्था में है। ये बड़ी ही प्रभावशाली विधि है। ध्यान में रहना वर्तमान की अवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में केवल वर्तमान में रहना और कुछ भी नहीं करना। ये कहने में बड़ा सरल लगता है, पर मन वर्तमान के क्षण में पल भर भी नहीं रह सकता। वर्तमान का क्षण इतना छोटा होता है कि ये पलक झपकते ही गुजर जाता है। पलक झपकते ही वर्तमान का क्षण व्यतीत हो जाता है। मन का इतनी दृढ़ता से वर्तमान के क्षण में रहना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में वर्तमान के क्षण में रहना ही ध्यान की अवस्था है। मन के लिए पुरानी यादों, स्मृतियों में सरलता से समय गुजर जाता है। मन बड़ी सरलता से पुरानी स्मृतियों में अपना समय गुजार लेता है, क्योंकि भूतकाल तो अनंत है और भूतकाल में मन अपनी स्मृतियों के साथ सरलता से विचरण कर सकता है। मन भविष्य की योजनाओं में भी सरलता से विचरण कर सकता है। भविष्य के लिए भी कोई सीमा नहीं होती। ना भूतकाल की सीमा है, ना भविष्य की सीमा है। वर्तमान की अवधि तो क्षण भर की है। भविष्य वर्तमान में आते ही अतीत में चला जाता है, क्योंकि वर्तमान क्षण भर के बराबर ही होता है। सारा साम्राज्य मनुष्य के जीवन में भविष्य और अतीत का ही होता है। वर्तमान का समय तो झपकी लेने मात्र ही होता है। मन को पूर्ण जागरूक रखने से ही व्यक्ति वर्तमान का अनुभव कर सकता है। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होता, तब तक वर्तमान के क्षण का अनुभव करना बड़ा कठिन हो जाता है। वर्तमान में रहने के लिए पूर्ण जागरूकता की जरूरत होती है और पूर्ण जागरण ही ध्यान है। पूर्ण जागरण में रहने के लिए, यानी वर्तमान में रहने के लिए श्वास शून्य हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जागरूक होंगे, आपका श्वास ना के बराबर चलेगी। श्वास शून्य होते ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की अवस्था में आ जाता है और यही ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में ना मन है, ना श्वास है, इसमें केवल चेतना और जागरूकता होती है। इसलिए अगर व्यक्ति अपना हर कार्य जागरूक अवस्था में करता है, पूर्ण होशो हवास में करता है, तो ही वो
वर्तमान में है और यही ध्यान की अवस्था है। इससे स्पष्ट होता है, जब व्यक्ति वर्तमान में सब कार्य करता है तो ही वो ध्यान की अवस्था में कर सकता है, और इस अवस्था में वो अपनी आत्मा के साथ है, प्रभु के साथ है, क्योंकि वो जागरूक है और जागरूकता में कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। वास्तव में वर्तमान में रहना ही ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में मन ही सारी बाधाएं खड़ी करता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में श्वास ना के बराबर चलते हैं। जब श्वास ना के बराबर चलते हैं तो मन को शक्ति नहीं मिलती, मन तड़पड़ाता है, बेचैन होता है और इस अवस्था से दूर होना चाहता है। इसीलिए वर्तमान में रहना बड़ा कठिन होता है। वर्तमान ही ध्यान की सूक्ष्म अवस्था है। इसीलिए वर्तमान में अधिक समय तक रहना बड़ा कठिन होता है। आप स्वयं भी जीवन में देखो, कोई भी कार्य आप वर्तमान में नहीं करते, आपका ध्यान भूतकाल में चला जाता है या भविष्य की समस्याओं में चला जाता है। अब वर्तमान में रह ही नहीं पाते। वर्तमान में अब तभी रहते हैं जब आप किसी को प्रेम करते हैं। अब शिशु को जब प्रेम करते हैं तो आप वर्तमान की अवस्था में हैं। तब आपके भीतर न श्वास चलती है, न विचार ही आते हैं। मौलिक रूप से श्वासों पर ध्यान, मंत्र जाप और मंत्र में विलय हो जाना, क्रिया योगा करना और वर्तमान में रहना सब एक ही बराबर की भिन्न-भिन्न ध्यान की अवस्थाएं हैं। इन सब अवस्थाओं में पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए मन की शुद्धता का होना अति आवश्यक है। प्रभु प्रेम जब तक पूर्ण रूप से नहीं होगा, तब तक आप वर्तमान में नहीं रह सकते, तब तक मंत्र में विलीन नहीं हो सकते, श्वासों पर भी ध्यान नहीं दे सकते। इन अवस्थाओं में पहुंचने के लिए मन और विचारों की पवित्रता और शुद्धता अति आवश्यक है। ये पूर्ण रूप से समझ लो कि वासनाओं से भरा मन, इच्छाओं से भरा मन, तुलनात्मक मन वो विचारों से ही परिपूर्ण रहता है। वो ध्यान में नहीं उतर सकता। इसीलिए किसी प्रकार का ध्यान करने में सदैव असमर्थ ही रहता है। इसीलिए संसार में बहुत कम व्यक्ति ध्यान की पद्धति को अपनाते हैं। अपनाते भी हैं तो थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं। प्रारंभ करते हैं लेकिन कठिनाई आते ही छोड़ देते हैं। स्वयं को भ्रमित ही करते रहते हैं कि मैं आंख बंद करके बैठ गया, मैं ध्यान में हूँ, और वो अपने विचारों के साथ ही रहते हैं। इसीलिए ध्यान अति कठिन है। ध्यान ही स्वयं की आत्मा के साथ बैठना है। स्वयं के साथ रहने पर आप स्वयं के कुपित विचारों को और भावनाओं को तथा दूसरों के प्रति आप क्या विचार रखते हैं, ध्यान की अवस्था में ये सब आपके सामने आ जाते हैं। तब आप पाते हैं कि आप स्वयं कितने नीच हैं, कितने कामुक हैं, कितने लालची हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं। ये ध्यान की अवस्था में जाकर ही आपको स्वयं के बारे में मालूम पड़ता है, क्योंकि आप अपने आत्मा के साथ रहना चाहते हो। आत्मा में तो आपका वास्तविक रूप है, और जब आपको स्वयं आभास होता है कि आप मन से नीच हो, कामुक हो, लालची हो, भ्रष्टाचारी हो, तो आप ये सब नहीं सहन कर पाते, क्योंकि
सत्यता का सहना सदैव ही कठिन होता है। इसलिए अक्सर व्यक्ति ध्यान करना छोड़ देते हैं। थोड़े समय करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब आगे समझो, अगर आप स्वयं को सुधारना चाहते हो, अपने किए हुए गलत कर्मों का पश्चाताप करना चाहते हो, अपने पुराने कुकर्मों को राख बनाना चाहते हो, तो ही आप ध्यान कर पाएंगे। अगर आप संकल्प और दृढ़ता से प्रभु प्रेम से ध्यान करते रहोगे, तो ही ऐसा समय आपके जीवन में आ जाएगा जब आपके सब कुकर्म समाप्त ही हो जाएंगे। तब आपकी वास्तविक यात्रा प्रभु की ओर प्रारंभ होगी। तब धीरे धीरे आप प्रभु प्रेम में उतरेंगे। तभी आपको ध्यान की गहनतम अनुभूतियां होंगी। तो अगर आप वास्तव में स्वयं को सुधारना चाहते हो, अपना जीवन पवित्र बनाना चाहते हो, तो पूर्ण संकल्प से और दृढ़ता से ध्यान में उतरो। प्रभु आपकी परीक्षा लेंगे और धीरे धीरे आप इस पद्धति पे चल पाओगे। अब ये समझो, ध्यान में उतरने से किस किस प्रकार की आपको जीवन में उपलब्धियां हो सकती हैं। अगर आप इसके बारे में जानोगे, तो ही आप ध्यान की तरफ अपना आकर्षण बढ़ा पाओगे। ध्यान में जाने से प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव होगा। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था आपको समाधि में पहुंचा देगी। आप पूर्ण रूप से धीरे धीरे दैविक गुणों से संपन्न हो जाओगे। आप इच्छा रहित हो जाओगे। आप में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। आप अद्वैत में रहने लगोगे। संसार का हर व्यक्ति आपको अपने जैसा ही लगेगा। उसकी जीवन की कठिनाइयां आपको अपनी कठिनाइयों जैसी महसूस होंगी। आप भौतिक संसार में रहकर अपने दैविक संसार में उतर जाओगे और इस संसार में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए भी समय आने पर मुक्त अनुभव करोगे। हर ओर से प्रभु के प्रकाश का आपके अंतःकरण में अनुभव होगा। ये प्रकाश का अनुभव ही अद्वैत की अवस्था है। क्षमा और करुणा जैसे महान गुण आप में सरलता से आ जाएंगे। आपको बड़ी सरलता से अनुभव होगा, सब कुछ परमात्मा ही करता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। किसी के द्वारा पहुंचाए हुए कष्ट को भी आप कष्ट नहीं समझोगे, उसको आप प्रभु का प्रसाद ही समझोगे। आपके लिए सारा ब्रह्मांड एक ही हो जाएगा। सब कुछ आपके लिए अद्वैत ही होगा। आपके लिए सब कुछ शून्य हो जाएगा। आप द्वैत से अद्वैत में परिणत हो जाओगे। सब और आपको परमात्मा का ही आभास होगा। आप पूर्ण प्रेम में हो जाओगे। आप ध्यान में जागरूक अवस्था में जाकर मृत्यु के समय शरीर को छोड़ोगे। आपको आभास होगा कि मेरा शरीर मेरे होशो हवास में छूट रहा है। आप बड़ी प्रसन्नता से शरीर को छोड़ो और यही आपकी अंतिम प्रसन्नतापूर्ण यात्रा होगी। तब आप प्रभु के अद्वैत घर में पहुंच जाओगे। जैसे लंबी यात्रा और भ्रमण के बाद आप घर लौटे हो, आप पूर्ण ज्ञान में हो जाओगे। आप शून्य गुप्त ज्ञान से जैसे धरा पर आए थे, यानी जन्म में आप बीज रूप में थे, अब पूर्ण प्रभु ज्ञान से और प्रभु के साथ एक होकर के, तृप्त होकर के अपने स्वयं के घर लौटोगे। मृत्यु आपको सौभाग्य लगेगा। सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान
मानसिक ज्ञान और हर प्रकार का अर्जित ज्ञान अंत में आपको आध्यात्मिक ज्ञान में डुबाकर पूर्ण ज्ञानवान बनाकर आपको अपने दैविक घर में ले जाएगा। आप प्रभु में होकर इस जीवन को त्यागोगे। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप क्यों इस धरा पर आए थे, आपका क्यों अवतरण हुआ था, आपने जीवन में अब तक क्या सीखा। अगर आपको अब कोई नया अनुभव लेना शेष नहीं रह गया है, तब आप प्रभु के चरणों में सदैव के लिए विलीन हो जाएंगे। तब आपका कोई नया जन्म नहीं होगा। अगर आप कुछ और अनुभव लेना चाहोगे, तो ही आप धरा पर आओगे। अपनी चाहत से ही आओगे या प्रभु के आदेश के अनुसार इस धरा में या किसी और धरा में आपका जन्म होगा। यही मानव जीवन है और यही मानव जीवन का सार है। अगर आपने महामानव बनकर मनुष्य जीवन को छोड़ा है, तब आप ब्रह्मांड और भूलोक में एक साथ भ्रमण कर पाएंगे। अगर प्रभु कोई नया अनुभव आपको देना चाहते हैं, तो ही प्रभु की इच्छा से और कृपा से इस धरा पर आपका किसी लक्ष्य रूप में जन्म होगा या आप किसी और नक्षत्र में जन्म लोगे। अन्यथा आप जीवन मुक्त होकर ही प्रभु कृपा से और प्रभु में चेतन की अवस्था में प्रभु के चरणों में जीवन यापन करेंगे। यही ध्यान, वर्तमान और ज्ञान की प्रकाष्ठा है। यही प्रेम के विभिन्न रूप हैं और यही आपकी भिन्न-भिन्न स्तरों का अनुभव है। अब आप ये समझो कि जो व्यक्ति अपना जीवन ध्यान की अवस्था में गुजारता है, प्रभु में होके गुजारता है, तो उसके साथ अंतिम समय में क्या होता है, ये बड़ा ही गुप्त ज्ञान है। मैं थोड़े ही शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपना जीवन प्रभु में होकर ध्यान की अवस्था में गुजारते हो, तो मृत्यु के 9 महीने पहले आपको स्वयं की मृत्यु का आभास हो जाएगा। जैसे 9 महीने में बालक का जन्म होता है, वैसे ही 9 महीने पहले आपको धीरे-धीरे मृत्यु का आभास होगा। आपकी श्वासों में धीरे-धीरे बाधा आने लगेगी, आपकी पाचन क्रिया धीरे-धीरे कम होने लगेगी। आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन आपको थकावट का अनुभव होगा। ध्यान की गहरी अवस्था में अगर व्यक्ति प्रतिदिन जाता है, तो वो साक्षी का अनुभव करता है। तब आत्मा के साथ एक हो जाता है। उसको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है कि मानव वास्तव में जागृत आत्मा है। शरीर तो आत्मा पर आवरण है। संसार छोड़ने से 3 मिनट पहले ऐसे व्यक्ति को पूर्ण आभास हो जाता है कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है। ये महानतम अनुभव ध्यानी साधक के साथ ही होता है। पहले 30 सेकंड यानी आधे मिनट में उसकी श्वास बाहर निकलती है और फिर प्रयत्न करने पर भी स्वाभाविक रूप से वापस नहीं आती। इसके साथ ही मानव को अपनी चेतना का भी आभास होता है। मानव की चेतना उसके विकास के अनुसार या नेत्रों से या जीवा से अथवा कान से निकलती है। उसको इसका भी आभास होता है। लेकिन जो व्यक्ति अविकसित होते हैं, विकसित नहीं होते, उन्हें इस तरह का कोई आभास नहीं होता कि चेतना कहाँ है।
उनकी चेतना निम्न स्तरों से ही सरलता से निकल जाती है और ऐसे व्यक्तियों को आभास नहीं होता। उन्हें अपने अंतिम समय का भी आभास नहीं होता, श्वासों का भी आभास नहीं होता कि कब उनका अंतिम श्वास निकल गया है। जो व्यक्ति जीवन भर ध्यान साधना में रहकर साक्षी का अनुभव करते हैं, तो उन्हें श्वास छोड़ने के लगभग 1 मिनट बाद आभास होता है कि उनके मेरुदंड में या अंजना चक्र में, अन्यथा सहस्त्रधारा में चेतना की गति हो रही है। जहाँ जीवन भर उनकी चेतना प्रतिदिन विश्राम अवस्था में रही, यानी अंजना चक्र में रही या सहस्त्रधारा चक्र में रही, वहां से ही, होश से ही, आपकी जागरूकता से ही बाहर निकलते हुए उसका आपको आभास होगा। जहां आप उसे प्रतिदिन अनुभव करते हैं, इसका आपको पूर्ण अनुभव होगा, क्योंकि प्रतिदिन आप स्वयं की चेतना का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपको अनुभव रहता है कि आपकी साक्षी चेतना किस रूप में आपके साथ प्रतिदिन रहती है। लगभग 2 से ढाई मिनट में पूर्ण चेतना की शक्ति उस स्थल पर पहुंच जाती है, यानी सहस्त्रारा में या अंजना चक्र में, और वहां एकत्रित हो जाती है। और इस अंतिम 2 मिनट में आपको जीवन की खास घटनाओं का भी स्मरण आ जाता है। ये एहसास ऐसा होता है जैसे कि आपके स्वप्न की अवस्था में होगा। 1 मिनट में जीवन की संपूर्ण घटनाएं आपके सामने से गुजर जाती, और इसके बाद आपको आभास होता है कि चेतना अंजना चक्र से निकल रही है या सहस्त्रधारा से निकल रही है। इसके बाद चेतना अथवा आत्मा निकलकर अपने गुरुओं से या अपने महानतम परिजनों से भी मिलती है। ये मिलन ब्रह्मांड में होता है, किंतु आपको पूर्ण आभास रहता है। अगर आपका कोई भी प्रियजन भूतकाल में नहीं रहा है, तब ये चेतना महाचेतना में जाकर सरलता से मिल जाती है, और यही योगी की, साधक का अंतिम अनुभव और अंतिम यात्रा होती है। जब वो महाचेतना से मिलती है, तब भविष्य के बारे में, यानी अज्ञात शक्ति यानी परमात्मा ही निर्णय लेता है कि अब आपकी आत्मा को किस ओर प्रस्थान करना है। मिलने के बाद आपको कोई आभास नहीं रहता। इस पल के बाद चेतना पूर्ण विलीन हो जाती है। उसे कोई आभास नहीं होता, और चेतना इस क्षण के बाद पूर्ण अनभिव्यक्ति रहती है। तो यही संक्षेप में, जो व्यक्ति साधना करता है, ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है, उसे पूर्ण आभास होता है कि उसका जीवन का अंतिम समय किस प्रकार से आएगा और उसको कैसा-कैसा अनुभव होगा। अब अंत में एक कथा के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि ध्यान साधना का जीवन में क्या मार्मिक योगदान है, यानी व्यवहारिक जीवन में आपको कैसे-कैसे अनुभव हो सकते हैं, और ध्यान साधना से जीवन में क्या लाभ होता है, व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ हो सकता है। कथा बहुत छोटी-सी है। कथा इस प्रकार है कि एक प्रतिभाशाली शिष्य ने सद्गुरु से ध्यान साधना और योग की कला सब कुछ गहराई और श्रद्धा से सीखी। शिष्य नवयुवक ही था, लगभग 30 वर्ष का था। तो सतगुरु से विदाई लेने के समय जब वह सतगुरु को अंतिम प्रणाम करने के लिए पहुंचा, तो अकस्मात उसके मन में
एक विचार बड़ी तीव्रता से घूमने लगा। वह अपने इस विचार को ना रोक सका। तब उसने सतगुरु से कहा कि मैं नवयुवक हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य कैसे होगा। आगे उसने कहा कि ये कलयुग का समय है। व्यक्ति सत्य को कोई महत्ता नहीं देते। मनुष्य के मन, वचन और कर्म में अक्सर असत्य ही रहता है। व्यक्ति बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और उसका कृत्य बिल्कुल ही भिन्न होता है। यही कलयुग में लगभग सभी की जीवन गाथा है। कुछ ना चाहने पर और ना करने के बाद भी व्यक्ति असत्य ही बोलते हैं। उनका व्यवहार भी असत्य ही होता है। व्यक्तियों का शायद इसमें कोई दोष ना हो, पर समय का प्रकोप से ऐसा ही होता है, इससे बचा नहीं जा सकता। ध्यान साधना में, प्रभु भक्ति में तो सत्य पर ही जोर दिया जाता है। भक्त और ध्यानी किसी को भी गलत नहीं समझ सकता। जब उसे इस संसार में हर ओर से धोखा ही मिलता है और भविष्य में भी धोखा मिलने का पूर्ण संभावना है, तो उसे जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवस्था में सत्य के पथ से ध्यानी भ्रष्ट भी हो सकता है, पर वो क्या करे? आगे नवयुवक ने कहा, इस सांसारिक जीवन में तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ व्याधि पहुंचाने वाले भी होते हैं। तब उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी बताएं कि भविष्य में प्रभु भक्त को, साधक को और सत्य प्रेमी को कैसे रहना चाहिए ताकि वह पथभ्रष्ट ना हो सके, सत्य के मार्ग पे चले। असत्य में रहकर सत्य पे चलना कठिन ही होता है, भ्रष्ट होने की पूर्ण संभावना है। इस अवस्था में क्या किया जाए? सदगुरु के लिए ये बड़ा ही कठिन प्रश्न था। सदगुरु काफी समय तक शांत रहे और फिर उससे बोले, ये तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ पद्धतियों का अनुसरण करो तो वो जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अन्यथा तो सब नियति के वश में है। अगर नियति तुम्हें कुछ नया और विचित्र सिखाना चाहती है तो तुम्हें उस पथ पर ले जाएगी। हर व्यक्ति, विशेषकर साधक, प्रभु के हाथ की कठपुतली ही होता है। साधक और कठपुतली वैसे ही नाचती है जैसे मालिक उसको नचाता है। कठपुतली का धागा तो नचाने वाले के हाथ में है। कठपुतली को वैसे ही नाचना पड़ता है जैसे उसे नचाया जाता है। कठपुतली कुछ नहीं कर सकती, परंतु प्रभु भक्त को प्रभु उचित दिशा में ही ले जाते हैं। प्रभु पूर्ण रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से उसके सहायक होते हैं। अगर तुम आत्मिक रूप से प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु का ध्यान करोगे, तो प्रभु मूक भाषा में संकेत देते हैं, पर उस मूक भाषा को समझना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम जागरूक अवस्था में रहोगे तो प्रभु की मूक भाषा को सरलता से समझ पाओगे। अगर भीतर से जागरूक नहीं हो तो अपने मन के उथल-पुथल से या कुछ अशुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हें अवश्य संकेत मिल जाएंगे अगर कुछ अनुचित होने वाला है। भक्त को किसी न किसी रूप में पूर्ण आभास हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो गुरु ने आगे बताया कि कुछ स्वाभाविक संकेत होंगे जिसमें तुम्हें सतर्क रहना ज्यादा आवश्यक है। जैसे अगर तुम किसी शुभ कार्य में जा रहे हो
तो घर में दूध गिरना ये अशुभ संकेत है। गर्म दूध का उबलकर बर्तन से बाहर निकल जाए तो ये भी अशुभ संकेत है। शीशे का फूटना भी अशुभ संकेत ही समझा जाता है। बिल्ली का रास्ता काटना, घर से निकलते ही अकस्मात तुम्हारे पैर में अगर ठोकर लग जाए तो ये समझो कुछ अनिष्ट होने वाला है। अगर किसी ने आपको पीछे से बुलाया तो ये भी एक अनिष्ट संकेत है। तो बहुत कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको सावधान कर सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है सभी सत्य भी हों। कुछ भी अप्राकृतिक हो तो अधिक सावधान होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपसे हमेशा कठोरता में बात करता है और अब बड़ा ही कोमल होकर बात करे तो ये एक अस्वाभाविक है। तो तुम्हें सतर्क होना चाहिए। आगे उन्होंने समझाया, जिस व्यक्ति से तुम्हारा संपर्क पहली बार हो रहा है तो उसकी निगाहों में देखो, उसकी नजरों में देखो, उसके नेत्रों में देखो कि उसके नेत्र स्थिर हैं या उसकी आंख की पुतलियां बड़ी अस्थाई हैं। अगर उसकी पुतलियां अस्थाई हैं तो ये संकेत है कि उसके मन में कुछ अनिष्ट चल रहा है और जो वो बोल रहा है वो सत्य नहीं है। तब उसकी आंखों में तुम्हें धूर्तता ही नजर आएगी, आंखों में कोमलता नहीं होगी। वह किसी न किसी रूप में तुम्हें धोखा ही देना चाहता है। ये तुम्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर वो बात करते हुए स्थिर नहीं है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, तो ये संकेत है कि वो मन से विचलित है। जो तुम्हें बोल रहा है वो सत्य नहीं है और जो प्रदर्शित करेगा वह भीतर से कुछ अलग ही सोच रहा है। वह स्पष्ट रूप से अपने विचार नहीं रख पा रहा है। वो सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और करेगा कुछ और ही। उसका बोलना और सोचना भी भिन्न ही होगा। वह किसी न किसी रूप में तुम्हें धोखा ही देगा। अगर कुछ बात पूछो कि कल वो कहाँ गया था, तो वो कुछ उत्तर देगा। फिर 10-15 मिनट के बाद इसी प्रश्न को फिर से पूछो, तो उसका उत्तर अलग ही होगा। अगर उसका उत्तर भिन्न हो तो ये समझो वह व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि उसके साथ आप संपर्क बना सको या उसके साथ कोई कार्य कर सको। वह अस्थिर है, आपके योग्य नहीं है और आपको धोखा ही देगा। उसके शरीर, आंखों और भावों को समझो। उसका शरीर, उसका मुख, उसकी आंखें, उसकी नियति आपको बता देगी। अगर आप जागरूक हो, उसकी बातों पर मत जाओ। जीवा तो एक चमड़े के रूप में है, कभी भी अपना आकार बदल सकती है। उसके नेत्रों की प्रक्रिया देखो, किसी न किसी रूप में सत्यता प्रकट हो ही जाएगी। उसकी बातों पर विश्वास मत करो, पूछताछ के बाद ही विश्वास करो। अगर तुम्हें कुछ उससे महत्वपूर्ण संबंध बनाना है तो मनन करो, अपनी चेतना और मन की परिस्थिति को देखो। अगर तुम्हारा मन और चेतना स्थायी है तो ही उस पर विश्वास करो। अगर तुम्हारा मन और चेतना स्थायी है तो इसका मकसद ये है कि दूसरा व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में ठीक ही बोल रहा है या ठीक ही व्यक्ति है। आपके स्वयं की चेतना प्रत्यक्ष प्रमाण दे देगी, क्योंकि आपकी चेतना आपके भीतर प्रभु का रूप है। अपने नाक के स्वरों को भी अनुभव करो। अगर दायां स्वर चढ़ रहा है तो भौतिक कार्य करो, बायां स्वर चढ़ रहा है तो कोई सकारात्मक कार्य करो। ये सब संकेत हैं। नियति अंत में जहाँ ले जाना चाहती है वहीं ले जाएगी। नियति का अपना विधान है। ये सब करने के बाद अन्यथा सब प्रभु पर छोड़ दो। अगर हृदय से प्रभु भक्त हो
प्रभु से प्रेम करते हो, तो भक्त के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। प्रभु जो करते हैं, समय से वो अच्छा ही होता है। उस समय शायद तुम्हें उचित ना लगे, पर अपने स्वयं के जीवन में देखो, जिसको कभी व्यक्ति गलत समझता है, समय से ही पाता है कि वो सब ठीक ही था। पूर्ण विवेक और प्रभु प्रार्थना से ही कार्य करो। प्रतिदिन ध्यान की गहराई में जाओ, अपनी दिव्य दृष्टि का विस्तार करो, सत्यता, विवेक और निष्काम भाव से कार्य करो। ये समझो कि मक्खी गंदगी पर ही बैठती है। अगर तुम पूर्ण रूप से पवित्र होगे, तो गलत व्यक्ति आपके पास नहीं आएंगे। अगर सत्य के पथ पर रहोगे, तो समय से कोई गलत परिस्थिति नहीं आएगी। उस समय आपको लग सकता है कि गलती का आभास हो सकता है, पर प्रभु भविष्य देखकर ही निर्णय लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करो, प्रभु का सहारा लो और अपनी चेतना का आभास करो। अगर आपकी चेतना में अच्छे तरंगे आ रही हैं, तो ये समझो सब ठीक ही है। पर अगर किसी वजह से कुछ अस्वाभाविक भी हो रहा है, तो ये समझो कि प्रभु की नियति है। प्रभु किसी उचित रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उस समय से वो सब ठीक हो जाएगा। तो यही सारांश में मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर आप स्वयं को समझ सकते हो, अपने अंदर दैविक गुण ला सकते हो, समाज में दूसरे व्यक्तियों को भी समझ सकते हो और अपने मृत्यु को भी बड़े निकटता से समझ पाओगे और ध्यान में जाकर अंत में प्रभु में होकर ही विलीन होगे। धन्यवाद।